अबैंडन्ड हिस्से को मॉडर्न बुनियादों पे कि साफ सुथरा हो, हाइजीनिक हो, तमाम फैसिलिटीज़ उसके अंदर हो, दुकानदार के लिए भी और ख़रीदार के लिए भी। हमने उसको बेहतर बनाने का सिलसिला स्टार्ट किया और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ उसके ऊपर काम जारी है और हम पुरुमीद हैं इंशाअल्लाह कि 31 मई तक उस हिस्से को कंप्लीट करके हम तमाम अपने जो गोश्त का कारोबार करते हैं उन लोगों को उस हिस्से में मुंतकिल कर देंगे। उसके बाद सब्ज़ी के सेक्शन को बेहतर बनाना शुरू करेंगे, ड्राई फ्रूट मसाले वालों के सेक्शन को बेहतर बनाना शुरू करेंगे और टारगेट ये है कि इन फेजेस के अंदर इस पूरी एम्प्रेस मार्केट को हम मुकम्मल करेंगे ताकि लोग बआसानी यहाँ पर आ सकें। और तीसरा फ़ायदा कि इस इमारत की खूबसूरती को उजागर करने के लिए कि आपका टूरिस्ट आ सके, आपके लोग आ सके, वो अपनी गाड़ी बआसानी यहाँ पर खड़ी करें और खड़ी करके वो इस खूबसूरत इमारत को एंजॉय भी कर सके। तो ये सारा काम बल्दिया उज़्मा कराची ने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जो माजी के हुक्मरान थे उनको बड़ी फंडिंग मिली इस हवाले से, उन्होंने वादे भी किए लेकिन वादे को वफा नहीं किया। हमने फंडिंग नहीं ली, हमने वही पैसे जो शहर के वसाइल से हम इकट्ठा कर रहे थे हमने उसी को मुनसिफाना तरीके से शफाफियत के साथ खर्च करना शुरू किया। तो आपको ये बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही है और इंशाअल्लाह डेंसो हॉल 30 अप्रैल को हम इसी तरह पुरानी एक तारीख़ी इमारत को जो कि बंद पड़ी हुई थी 30 अप्रैल को उसको भी पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। बड़ा खूबसूरत काम वहाँ पर हो रहा है। फ्रेयर हॉल को ऑलरेडी पब्लिक के लिए खोला जा चुका है, खालिद डिना हॉल को ऑलरेडी पब्लिक के लिए खोला जा चुका है। होती मार्केट के ऊपर हमने पिछले हफ्ते काम स्टार्ट कर दिया है और काम उसका तेज़ी से चल रहा है और इंशाल्लाह टारगेट हमारा ये है कि तारीख़ी होती मार्केट को भी जो ओल्ड सिटी एरिया में है उसको भी इसी तरीके से तारीख़ी विरसे के तौर पर एक बार फिर रिस्टोर करेंगे और यही कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि लोगों की तिजारत भी सफ़र ना करे बट एट द सेम टाइम एक खूबसूरत तारीख़ी विरसा शहर के हवाले कर दिया जाए। और यही टारगेट हमारा शहर के मुख्तलिफ मकामात के हवाले से है। मैं एक और गुजारिश आपको करता चलूँ कि पीछे हमारा जो एम्प्रेस मॉल बनना था जो कि बंद हो गया था उसके ऊपर भी हमने काम एक बार फिर शुरू कर दिया है और टारगेट हमारा ये है कि तेज़ी से उस एम्प्रेस मॉल के ऊपर काम करेंगे ताकि हमारे जो अफेक्टीव हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के उनको हम मुतबादिल जगह फराहम कर सकें और इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ लोगों को शिफ्ट करने की ज़रूरत है हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस तरह के मंसूबे लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर ना सिर्फ उनको मुतबादिल जगह मिलेगी कारोबार करने के लिए बट एट द सेम टाइम हर जगह के अंदर पार्किंग का बंदोबस्त किया जाएगा ताकि लोग सड़कों पर गाड़ियां पार्क ना करें। मैं शहरियों से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है और होता रहता है लेकिन उस डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए हमें शहरियों की मदद की ज़रूरत है कि सड़क बना देते हैं, ब्रिज बना देते हैं, अंडरपास बना देते हैं लेकिन बदकिस्मती के साथ कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से या अपनी कन्वीनियंस की वजह से कि चलो यार आम ख़रीद लूँ गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ, चलो यार मसाला ख़रीद लूँ गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ, चलो यार सब्ज़ी ख़रीद लूँ गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ। हमारे यहाँ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा साथ दें। ये शहर की मौजूदा इंतज़ामिया अपनी पुलिस के साथ मिलकर, अपने डीसी ऑफिस के साथ मिलकर, अपनी हुकूमत के साथ मिलकर कोशिश ये कर रही है कि हम चीज़ों को खुशअस्लूबी के साथ रिजॉल्व कर सकें ताकि एक आम आदमी के मसाइल में कमी लाई जा सके। मैं बताता चलूं कि जो वादे
मेरे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची की आवाम से किए थे, उन वादों को वफा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आला हो, वुज़रा हो, मेयर, डिप्टी मेयर हो, हमारे काउंसलर्स हो, यूसी चेयरमैन हो या एक अदना सा कारकुन हो, हम सब इस नियत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक मैं बात बताना भूल गया, सॉरी, किमाड़ी की तारीखी फिश मार्केट भी, उसके ऊपर भी काम चल रहा है और उसको भी इंशाअल्लाह इसी माली साल में मुकम्मल करके देंगे ताकि किमाड़ी वालों को भी इधर आने की ज़रूरत ना पड़े, उनके इलाके में भी अच्छी जगह हो और यहाँ के लोग वहाँ जाके अच्छी सी मच्छी खा सकें। तो बिलावल साहब के तमाम वादों को वफा करने के लिए हम सब दिन हो रात हो काम कर रहे हैं और काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह शारे भुट्टो का दूसरा फेज़ जो कायदाबाद तक जाता है 30 अप्रैल को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए उसको खोल दिया जाएगा। मुर्गी खाना का ब्रिज, उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है और डेली की बुनियादों पर काम चल रहा है ताकि जो लोग लांढी की तरफ जाते हैं, स्टील टाउन, हदीद, ठट्टा, पोर्ट कासिम, स्टील मिल की तरफ जाते हैं, वो बआसानी वहाँ जा सके। तेज़ी से जो कोरंगी नदी के ऊपर 2 ब्रिजेज है, एक कोरंगी कॉजवे का और एक जाम सादिक वाला, उसके ऊपर भी तेज़ी से काम चल रहा है और टारगेट हमारा यही है कि एक ब्रिज इंशाल्लाह जुलाई तक और दूसरा ब्रिज 30 अगस्त तक इंशाल्लाह मुकम्मल करके आपको देंगे ताकि जो लोग इब्राहिम हैदरी की तरफ जाते हैं, जो इंडस अस्पताल जाते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं या कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते हैं, वो बआसानी वहाँ पर जा सके। उसके साथ साथ कईयों बाद चौरंगी के रश को एड्रेस करने के लिए जो मलीर एक्सप्रेस वे या शारे भुट्टो का इंटरचेंज है, उसके ऊपर भी एक और इंटरवेंशन हम लेके आ रहे हैं जिसकी मंजूरी वज़ीर आला सिंध ने दे दी है और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अगले 1 महीने के अंदर अंदर तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करके काम का आगाज़ कर दिया जाएगा, जिससे कईयों बाद चौरंगी पे जो रश होता था उस मसले को हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। मीना बाज़ार का जो अंडरपास है, लोगों को तकलीफ़ है, परेशानी है, मेरी बहन बैठी है आए दिन मुझे बताती है इसके बारे में, उसके ऊपर भी कोई और भैया काम नहीं कर रहा, यही वाला भैया काम कर रहा है और इस भैया का वादा है इंशाअल्लाह उसके मसाइल हमने हल कर लिए हैं। टारगेट हमने दिया हुआ है इंजीनियर्स को कि 30 अगस्त को इंशाअल्लाह उस अंडरपास को भी हम आपको कंप्लीट करके देंगे ताकि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम का एक बड़ा मेजर मसला था, उस मसले को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आपको हल करके दे। ये तमाम मंसूबे सस्टेन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, वो है कि इंक्रोचमेंट ना हो और इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि हर जगह हम इन चीज़ों का अदराक कर रहे हैं कि लोगों को मुतबादिल दे रहे हैं अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि लोग गाड़ियों को सड़क पर खड़ा कर दें। गाड़ियों के लिए पार्किंग की जो मुख्तलिफ स्पेस बनाई जाएगी, मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उस मुख्तलिफ स्पेस को इस्तेमाल करें ताकि ये शहर की ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल हल कर सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम ए जिन्ना रोड के ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए बोल्टन मार्केट की पार्किंग स्पेस का इंशाअल्लाह 15 जून वहाँ पे भी 300 गाड़ियाँ हम खड़ी कर पाएंगे, जिससे खारादर का, कपड़ा मार्केट का, लोगों का जो एम ए जिन्ना रोड के जो लोग थे उनका जो गाड़ी पार्क करने का मसला था उसको हम हल कर पाएँ। आई चुंदरीगढ़ रोड की बेहतरी का काम इस वक्त चल रहा है और वहाँ पार्किंग के मसले को हल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज वाले हिस्से में तो एक पार्किंग स्पेस हम डेवलप करके दे रहे हैं, लेकिन मैं बार बार ये इशू रेस करता हूँ कि जो रेलवे की ज़मीन बिल्कुल बीच में मौजूद है, जिस पे शादियाँ हो रही हैं, जिस पे दावतें हो रही हैं, उसको केएमसी के हवाले किया जाए। वो रेलवे के काम नहीं आती, वहाँ से कोई रेलवे का ट्रैक नहीं गुजरना, वो हमारे हवाले करें ताकि वहाँ पे हम पार्किंग स्पेस डेवलप करें ताकि मेन चुंदरीगढ़ रोड या तारीखी मैकलर रोड का जो ट्रैफिक कंजेशन का मसला है उसको हम हल कर सकें। ये सारे काम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आवाम के दरमियान बैठकर कर रहे हैं और काम होता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है, ये सलमान का वादा है, ये पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन का वादा है कि गर्मी हो सर्दी हो, इंशाअल्लाह आप लोगों के दरमियान रहकर इन मसाइल को हल करेंगे ताकि आने वाला वक्त हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए
हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन खूबसूरत कराची हो, जिसका हमने सुना ज़रूर था लेकिन हमारी नस्ल ने देखा नहीं है। इंशाल्लाह वो अच्छा कराची हम सबको देंगे ताकि हम सब अपने शहर के ऊपर नाज भी कर सके, फ़ख्र भी कर सके, क्योंकि ये शहर हमारा है, ये सूबा हमारा है, ये मुल्क हमारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। साहब, आपने इतने काम जो है वो गिनवा दिए हैं शहर में जो इसका जारी है, एक तरफ दूसरी भी एक तरफ है जहाँ काम हो रहा है जिससे वफाक और पंजाब तो अपने लिए तरक्की समझता है, लेकिन सिंध उसे अपने लिए ज़िंदगी मौत का मसला और साथ ही अब बाकायदा तौर पर रेड लाइन भी करार दे रहा है। बिलावल साहब की गुफ्तगू सुनी, CM साहब की गुफ्तगू सुनी है, तो आपको क्या लगता है कि ये मनसूबा पंजाब आपको सीरियस नहीं ले रहा या वफाक आपको सीरियस नहीं ले रहा, इतने अहम इत्तेहादी होने के बावजूद भी? अगर आप एक मिनट के लिए पीछे हट जाते हैं तो हुकूमत नहीं रहेगी, तो क्यों सीरियस नहीं ले रहे मियां शहबाज शरीफ साहब आप? अभी आपने कहा ना हमने काम गिनवा रहे हैं, अभी तो मैंने काम का सिर्फ एक निस्फ हिस्सा गिनवाया है आपको। अगर गिनवाने पे आऊँगा तो आप गर्मी में बहुत ख़राब हो जाएंगे। बहुत काम शहर के अंदर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आपको करके देंगे। जहाँ तक कनाल का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और चाहे चेयरमैन पीपल्स पार्टी हो, वज़ीर आला सिंध हो या हमारे और लोग हो या सदर मुमलिकत हो, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से वफाकी हुकूमत को और पाकिस्तान की आवाम को बता दिया है। हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत गैर मशरूत तौर पर हमने इसकी हिमायत इसलिए की थी क्योंकि हम चाहते थे कि रिसोर्सेस का मुनसिफाना तकसीम हो पाकिस्तान भर में। हम डेवलपमेंट के हक़ में हैं, हम फूड सिक्योरिटी के हक़ में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। हमारे मौक़िफ़ की तायीद तो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान कर रहे हैं जब वो कहते हैं पंजाब हुकूमत को कि पंजाब भर में पानी की इमरजेंसी लगा दी जाए। तो मुझे बताइए कैसे हो सकता है कि जो पंजाब के वुज़रा कहते हैं कि पानी हमारे पास बहुत है और हम अपने पानी से चोलिस्तान में पानी देंगे। तो मैं सवाल ये पूछता हूँ कि उज़्मा बुखारी साहिबा हों या उनके और कोई वज़ीर हों, वो ये बताएं कि वो पानी देने के लिए क्या लाहौर का पानी काटेंगे, सियालकोट का पानी काटेंगे, रहीम यार खान का पानी काटेंगे, मुल्तान का पानी काटेंगे, रावलपिंडी का पानी काटेंगे, चकवाल का पानी काटेंगे? अगर हमारा पानी नहीं काट रहे तो किसका पानी काट रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के वुज़रा ने इस मामले को मिस हैंडल किया है। हमने अपने मुकदमे को मजबूती के साथ लड़ा और मेक श्योर किया कि एक्निक इस मंसूबे की मंजूरी ना दे, और एक्निक ने आज तक इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। पंजाब के वुज़रा के इन बयानात की वजह से ये मामलात ख़राब हुए। मैं ये समझता हूँ बेटर सेंस प्रिवेल करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस डिमांड पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहिए और फिर मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल आया है कि पानी कम होता जा रहा है, आबादी आपकी बढ़ रही है, पानी हमारे पास नहीं है और हमें इस पानी के मसले को हल करने की ज़रूरत है। और हल ये नहीं है कि हम एक दूसरे के पानी को काट के तीसरे बंदे को दें।